पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए लागू 2 बच्चों की शर्त हटने के बाद अब राजनीतिक मैदान में नए चेहरे उतरने को तैयार हैं। वो लोग जो सालों से राजनीति में सक्रिय थे लेकिन इस नियम की वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, अब पूरी ताकत के साथ दावेदारी पेश करने की तैयारी में हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत निकाय चुनाव की तैयारी, 2 बच्चे की बाध्यता खत्म, दावेदार तैयार। नियम बदला, बदलेगा समीकरण। 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी अब चुनावी मैदान में। पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए लागू 2 बच्चे की शर्त खत्म होने के बाद अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव को लेकर वो लोग भी सक्रिय हो चुके हैं जो सालों से राजनीति में सक्रिय तो थे लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाए थे, लेकिन अब खुद जनप्रतिनिधि बनने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीति में लंबे समय से सक्रिय चौमू के गिरिराज द्वेंदा ने कहा कि मैं सालों से राजनीति में सक्रिय था लेकिन बच्चों के प्रावधान की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाया था। मैंने अपनी माता और पिता को मजबूरन चुनाव लड़वाया था। 2 संतानों का नियम अब हट गया है। आने वाले चुनाव की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। कि मैं मेरे खुद के 2 संतान से अधिक संतान थी, इसलिए मैं इस चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं था। 2015 तक कंटिन्यू मैंने मेरे पिताजी को चुनाव लड़ाया क्योंकि मैं खुद नहीं लड़ सका, इसलिए मैं कभी माताजी को लड़ाता था, कभी मेरे पिताजी को लड़ाता था। अभी ये नियम 2 संतानों वाली बाध्यता अभी सरकार ने हटाई है, इसलिए मैं इस नियम में अब चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो गया। दिनेश चंद्र गुप्ता ने भी कहा कि 30 साल हो गए राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते हुए। पूर्व में कई बार सोचा कि चुनाव लड़े, पार्टी का सहयोग भी मिला लेकिन 3 बच्चे होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाया। अब ये रोक हट गई है, कई कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। 30 साल हो गए पार्टियों के लिए काम करते हुए। पूर्व में कई बार सोचा कि चुनाव लड़े, कार्यकर्ता के रूप में इच्छा भी थी, पार्टी का सहयोग भी था, लेकिन 3 बच्चे होने की वजह से ये मौका नहीं मिल पाया। अब ये रोक हटाई गई है, मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल 2 बच्चों की बाध्यता हटाने के बाद अब गांव से लेकर शहर तक ऐसे लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है जो निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं लेकिन सालों से नहीं लड़ पाए थे। हालांकि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव कब होंगे ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान के चुनाव में कई समीकरण बदलेंगे क्योंकि ऐसे नेता जो इस प्रावधान की वजह से सालों से चुनाव नहीं लड़ पाए थे वे भी अब अलग अलग राजनीतिक पार्टी से दावेदारी ठोकेंगे। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो इधर राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ओबीसी रिजर्वेशन तय नहीं होने से भजनलाल सरकार असमंजस में है, पर गांवों में चुनावी तैयारियां दिखने लगी हैं। खाटी बुजुर्ग भी युवाओं से चुनाव में 2-2 हाथ करने को तैयार दिख रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव पर सस्पेंस बरकरार, चुनाव का बेसब्री से इंतजार, गांव में चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू, बुजुर्ग और युवा 2-2 हाथ को तैयार। ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट लंबित, मूंछों पर ताव और बुढ़ापे में भी उत्साह से लबरेज इस शख्स का नाम रामेश्वर गौरा है। उम्र 86 साल है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी एक बार फिर सरपंच बनने की हसरतें परवान पर है। हालांकि असमंजस बरकरार है। खांटी नेता भी इस उहापोह से खासे परेशान है। आप लड़को चाहोगे थे? इस टाइम में मेरी 50 साल की उम्र है, 85 में चल रहा हूँ और मेरी उम्र है पूरी 90 साल की। तो इस 90 साल के बीच के पीरियड में एक दफा और चुनाव लड़ने की कोई इच्छा रखता हूँ। मैं करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ भाई लोगों से, अगर इनकी हो जाएगी मेहरबानी तो हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। ये है बात। लेकिन सरकार तो आज तारीख बता रही को नहीं। लेकिन सरकार तारीख कौन बता रही, बाहर बता रहा था भाई बाचा उठावड़ा एरिया था बताओ लिया तंत्र कहीं भी 400 आ रहे जटी कोटी मुंड को जैसे कोटी को कोटी का ये जाओ सकड़ा छू। रामेश्वर जैसे हजारों नेताओं का अपने इलाकों में यही शेड्यूल बना है। गांव की चौपाल पर अगले सरपंच को लेकर चर्चाएं गर्म है, पर चुनाव कब होंगे इसका जवाब किसी के पास नहीं है। न्यायालय के आदेशों के मुताबिक 15 अप्रैल तक पंचायती राज चुनाव कराए जाने हैं, पर अभी तक ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट लंबित है।
जनाधार डेटा के अनुसार कई ग्राम पंचायतों में ओबीसी आबादी शून्य पाई गई है, जिसके कारण आयोग को दोबारा सर्वे कराना पड़ सकता है। सर्वे रिपोर्ट और अन्य औपचारिकताओं में लगभग 1 माह का समय लगने की संभावना है। ऐसे में 15 अप्रैल तक चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है। नहीं, जल्दी आना चाहिए। लोग बाग सभी इच्छुक बैठे थे। भैया 5 साल जाने पहले हमारी पंचायत बहिष्कार भी रही थी कि हमने पीरियड में वोट नहीं दिया, और अब जो वापस दूंगा से हमको वापस जगह बच्चे में जोड़ दिया गया। इसलिए सब लोगों की हार्दिक इच्छा है बस जल्दी से जल्दी चुनाव होना चाहिए, और चुनाव हो जाए तो गांव के विकास में सहयोग मिले, और जब तक चुनाव नहीं होता है तो गांव का विकास अधूरा रहता है। सो हमारे सब लोग बागा की ये इच्छा है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जो बढ़िया है। तैयारियां कर रहा है। अब बाहर से मीटिंग चालू कर दी। अब लॉटरी निकल रही कोने, रिजर्वेशन सीट कैसे आवली कैसे ना आवली, कड़ा चुके रहे थे लोग, कपड़ा के लिए देर को टाक में रहे थे। अब बाहर ना रहे थे गाड़ी पर ऐसा तो बैठ रहे को गवर्नमेंट से सवारे उठा था, अखबार पढ़ ले जा, फिर गवर्नमेंट गाड़ी से कहते थे, कहते कोर्ट में पूछा दे, कहते क्या कर ले थे, लोग कड़ा चुके रहे थे। सरपंच को चुनाव लड़वा के नहीं ये अच्छे साहब, जो गवर्नमेंट अगर जल्दी से जल्दी काम न कर दे तो ऐसा तो न बैठे। सरकार का दावा है कि उसकी मंशा जल्द चुनाव कराने की है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि जल्द चुनाव होंगे तो गांव का विकास भी तेज होगा। देखो, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री चिंतित है कि जनता के हाथ में पावर होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जहाँ पे ग्राम पंचायत से शुरुआत होती है, इसका हम खुद चिंतित है। इसके लिए चुनाव कभी भी जब हमारे पास ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, पूरी आ जाएगी, तो हम कभी भी चुनाव करा देंगे। बाकी जनरली जो 5 साल जो कांग्रेस राज में, इन्होंने चुनाव क्या एक तरह से 80 का खेल बना दिया। पूरे 5 साल में इन्होंने केवल चुनाव किया, कभी कौन से जिले में सरपंच का, कभी कौन से जिले में, कभी पंचायत राज की पंचायत समिति का, कभी जिला परिषद। पूरे समय इन्होंने आचार संहिता लगा के रखी, उसकी वजह से जो काम की जो प्रोग्रेस आनी थी वो नहीं आ पाई। बहरहाल गांव में हर जगह सियासी खिचड़ी पकती नजर आ रही है। पुराने सरपंच लॉटरी के इंतजार में अपनी कैटेगरी की सीट चाह रहे हैं, तो भावी सरपंच अपने मुताबिक जीत के समीकरण बुनने में लगे हैं। हालांकि इस बीच चुनावों का इंतजार बहुत बेसब्री से किया जा रहा है। सरकार को एक तरफ न्यायालय के आदेशों की पालना करानी है, तो दूसरी ओर 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप कदम भी उठाने हैं। जाहिर है इन्हीं तमाम चीजों के बीच तारीखों के ऐलान पर पेच फंसा हुआ है, पर इनसे बेफिक्र गांव में चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता जनता के बीच में अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से रख रहे हैं और तारीखों के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर कोई नहीं जानता कि आखिर पंचायती राज चुनाव के लिए सरकार कब जाकर तारीखों की घोषणा करेगी। कैमरा पर्सन ब्रिजेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया,